नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिंह क्लासेस HMH पे। ये चैनल स्पेशली कंपटीशन लेवल की जो मैथ है उसके लिए बनाया गया है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी एक BSc फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं करवा रहा हूं दोस्तों गोखरू एंड सैनी यानी कि नवकार प्रकाशन की बुक से। ठीक है, पिछले कुछ भागों में पिछली कुछ वीडियोस में हमने ग्रुप थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा है, कुछ बेसिक जानकारियां हमने ली हैं और उसके आधार पर अब हम क्वेश्चंस करने लगे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर पिछला क्वेश्चन जो बाकी रह गया था उसका A पार्ट हमने कर लिया था और अब हम कर रहे हैं B पार्ट। ठीक है, B पार्ट के अंदर ये देखिए, ये हमें दे रखा है समुच्चय, ये हमें समुच्चय दिया गया है और +4 की संक्रिया दी गई है जिसको हम एडिशन मॉड्यूलो कहते हैं, जिसको योज्य मॉड्यूलो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? योज्य मॉड्यूलो +4 ये कहा जाएगा। तो इस समुच्चय को हमें सिद्ध करना है यानी कि प्रूव करना है कि ये एक ग्रुप है। तो देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इस समुच्चय को ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक सारणी बनानी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस सारणी को? संक्रिया सारणी यानी कि आपकी ऑपरेशन टेबल। इसके अंदर देखो 4 एलिमेंट दे रखे हैं, 0 1 2 3। तो मैं यहां लिख रहा हूं 0 1 2 और 3। इसके इधर भी हम यही चारों एलिमेंट लिखेंगे, 0 1 2 और 3। ये एलिमेंट इस तरीके से लिखे जाएंगे और यहां मैं इसके यहां लिखूंगा +4 संक्रिया। अब +4 संक्रिया का क्या मतलब है बच्चे? इस बात को आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए, जब आप 0 को 0 से ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। जब आप 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा। जब 0 को 2 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा और जब 0 को 3 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है ना? आपको सिंपल और सिंपल ऐड करना है, लेकिन जब इनका योग 4 से ऊपर निकल जाए तो आपको जो आंसर है उसको 4 में से माइनस कर देना है। जैसे अगर दो संख्याओं का योग 5 6 7 ऐसे निकलता है तो आपको उसको 4 में से माइनस करना है। देखिए कैसे मैं कराता हूं। अभी 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2, 1 को 2 में ऐड करेंगे तो 3 और जब आप 1 को 3 में ऐड करेंगे तो 4 आएगा। जब आप इस 1 को इस 3 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन 4 नहीं लिखना है यहाँ पे, 4 को 4 में से माइनस। यहाँ पे +4 लिखा है ना, देखो ये +4 लिखा है। +4 की जगह +5 होता, 6 होता तो अपने उसी हिसाब से चलते। तो यहाँ +4 का मतलब है 4 में से 4 माइनस कर दो, आपका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। अब आप ऐसे ही 2 के लिए लिखोगे, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 4 - 4 क्या बन जाएगा? 0, 2 + 3 5, 5 - 4 क्या बन जाएगा? 1, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 4 का मतलब 0, 3 + 2 5, 5 - 4 यानी कि 1 और 3 + 3 6, 6 - 4 यानी कि 2। इस तरीके से ये आपकी संक्रिया सारणी जो है ये तैयार हो गई। अब इस संक्रिया सारणी का करना क्या है? क्योंकि चूंकि हमें सिद्ध करना है कि ये ग्रुप है, तो ग्रुप के लिए सबसे पहला पार्ट हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है संवृत यानी कि क्लोजर। हमें क्लोजर यानी कि संवृत सिद्ध करना है। तो बेटा संवृत सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि सभी की सभी संक्रियाओं का जो रिजल्ट है यानी कि फॉर ऑल A स्टार B बिलोंग्स टू सेट, जो भी समुच्चय आपको दिया गया है उसके अंदर इसका बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, है ना? ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, आप जो ये अब संक्रिया सारणी है, मैंने सभी एलिमेंट की संक्रिया लगा लगा के ये आंसर बना दिया है, जो मैंने येलो कलर में शो किया है। ये देखिए, इसमें सभी के सभी एलिमेंट आ रहे हैं 0 1 2 3, 3 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये संक्रिया जो है ये संवृत है। ठीक है ना? संवृत क्यों है ये आपको मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में दिखाया है और पिछली वीडियोस के लिंक आपको यहां नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो पार्ट हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं साहचर्यता यानी कि एसोसिएटिविटी। साहचर्यता यानी कि एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है बच्चे? एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है? इसमें एक फॉर्मूला लर्न करना है आपको, A स्टार B स्टार C इक्वल A स्टार B स्टार C। ये हमें इसमें फॉर्मूला लर्न करना है। तो इसमें फॉर्मूला लर्न कर लिया हमने।
अब हम क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ एबीसी की वैल्यू लिखनी है। कुछ भी रख सकते हो आप, ये कुछ भी रख सकते हो, आपका जो मन करे, लेकिन चारों से बाहर नहीं जाना चाहिए। 1 0 1 2 3 से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने माना, यहां लिख देता हूं, माना ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। कुछ भी लिख सकते हो आप। जैसा मैंने कहा, ए की वैल्यू मैंने 1 मान ली, बी की वैल्यू मैंने 2 मान ली और सी की वैल्यू मैंने 3 मान ली। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चे। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करूंगा तो क्या मतलब निकलेगा, देखो ए की वैल्यू मैंने रखी 1 के साथ +4 लगाया और बी यानी कि 2 लिखा, फिर +4 लगाया, फिर मैंने लिखा 3। तब ए के साथ +4 लगाऊंगा तो यानी कि ए का 2 के साथ जोड़ूंगा तो 3 आएगा, 3 का +4 3 लगाऊंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब आप कहोगे 2 कैसे आएगा सर, 3 और 3 तो 6 होता है, 3 और 3 तो 6 होता है। बिल्कुल भाई 6 होता है, गणित के नियम मैं नहीं बदल सकता। लेकिन यहाँ एडिशन मॉड्यूलो का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको संक्रिय सारणी में यहाँ बताया कि 3 और 3 6 हो रहा है, 6 में से 4 माइनस करोगे आप, ठीक है ना, इसलिए 2 आ रहा है। उम्मीद करता हूं आप समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कमेंट कर देना। वीडियो अगर समझ नहीं आ रही या कोई क्लियरिटी प्रॉब्लम है या आवाज की प्रॉब्लम है तो भी कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं, है ना। तो ए स्टार यहाँ पे a +4, b 2 +4, c की जगह आएगा 3, है ना। तो यहां लिखेंगे बेटा 1 +4 एज इट इज, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा बच्चे। अब 1 का 1 के साथ योग्य करेंगे यानी कि यूज करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, साहचर्य भी है। ये क्या है, साहचर्य भी है, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या क्या करेंगे हम। एक बार नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, क्योंकि तीसरा पार्ट क्या है हमारा, जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, तीसरा पार्ट है हमारा तत्समक अवयव। तीसरा पार्ट हमारा है तत्समक अवयव, और जो तत्समक अवयव होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चे, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे क्या है, तत्समक अवयव 0 है। तत्समक अवयव यहां विद्यमान है, 0 है, क्योंकि मैंने आपको याद करना बताया हुआ है। आपको ये बात याद करनी है, हमेशा याद करनी है कि योग की संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 होता है। ये आपको परमानेंटली याद करना है कि योग की संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 होता है। यहां साथ में लिख देता हूं, गुणा की संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। हाँ जी, अगली बात करते हैं अपने। एक प्रॉपर्टी रह गई इसके अंदर जो हमें प्रूव करनी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। थोड़ा फीका कलर आ गया, थोड़ा डार्क लेके चलते हैं ताकि आपको समझ तो आए ना कुछ। हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये भी फीका भाई, मजा नहीं आ रहा। हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 4। हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, आपको प्रतिलोम अवयव निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिलोम अवयव। क्या निकालना है आपको, प्रतिलोम अवयव। अब प्रतिलोम अवयव का मतलब क्या है बच्चे, प्रतिलोम अवयव का मतलब यही है कि आपको हर एलिमेंट का इनवर्स निकालना है। हर एलिमेंट का इनवर्स निकालना है। आपके पास जो संक्रिया सारणी है वो देखो आप, संक्रिया सारणी से काम चलेगा। ये तो पिछला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये आपके सामने संक्रिया सारणी है बच्चे। इस संक्रिया सारणी में देखिए आप कौन से 2 एलिमेंट को के बीच में संक्रिया लगाएंगे जिससे आंसर आपका 0 आ जाए। अब 0 क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तत्समक अवयव क्या है, 0 है। तत्समक अवयव क्या है, 0। इसमें बहुत खास ध्यान से देखना है कि जब आप 0 को 0 से करते हैं तो 0 आता है। आपको यह देखना है कि 0 कब आ रहा है बस। तो 0 का प्रतिलोम अवयव 0 है, 1 का प्रतिलोम अवयव 3 है, 2 का प्रतिलोम अवयव 2 है, ठीक है, 3 का प्रतिलोम अवयव 1 है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि 0 कब आता है। तो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं क्या,
प्रतिलोम अवयव 1 2 3 4 अवयवों के प्रतिलोम अवयव यानी कि इनवर्स एलिमेंट प्रतिलोम अवयव क्रमशः, ध्यान रखना अब ये क्रमशः लिखा है मैंने रेस्पेक्टिवली, क्रमशः क्या है, एक का तो एक ही है, सॉरी यहां 0 है, 0 1 2 3 ऐसे है, तो 0 का प्रतिलोम अवयव 0 ही है, 2 का प्रतिलोम अवयव 2 ही है, 3 का प्रतिलोम अवयव 1 है और 1 का प्रतिलोम अवयव क्या है, 3 है। अब आपको प्रतिलोम अवयव जिन जिन को नहीं पता है उनको थोड़ी डिटेल में बता देता हूं कि A स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू E होता है, लेकिन यहां पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A कोई भी एलिमेंट हो सकता है, फॉर ऑल A यानी कि 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं ना, जो सेट में दिए जाए 0 1 2 3 4 है ना, ये जो समुच्चय में दिए जाए वो अवयव, तो A का फॉर एग्जांपल मैंने 1 का इनवर्स निकालना है, ठीक है, 1 का A इनवर्स निकालना है और तत्समक अवयव मेरा क्या है, 0 है, तो बेटा यहां इनवर्स क्या आएगा, 1 प्लस A इनवर्स इज इक्वल टू 0, A इनवर्स इज इक्वल टू -1। अब ध्यान से देखना, -1 तो है नहीं, 0 कब आएगा, किस में जोड़ो A इनवर्स को, 1 को किस में जोड़ो कि आंसर मेरा 0 आ जाए। अब -1 में आप क्या जोड़ोगे, देखो कि आंसर आपका 1 आ जाए, देखो तो यहां पे इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखना कि A इनवर्स 1 में आप क्या जोड़ोगे कि आंसर आपका 0 आ जाए, उस संक्रिया के हिसाब से 1 में आप 3 जोड़ोगे तो 4 आएगा और 4 आते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का प्रतिलोम क्या आएगा, 0, 1 का प्रतिलोम जो है वो 3 है, 1 का प्रतिलोम क्या है, 3। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी।